हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे हैं द एजुकेशन गुरु एंड हाली। आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ लेके आया हूं जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है, हलफनामे के रूप में जो नोटिफिकेशन जारी किया है, तो नोटिफिकेशन में क्या क्या है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप सबको पता है कि न्यूज़ चैनल में चल रहा है, आप सबको पता चल गया है कि एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुके हुए हैं। सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड के बचे पेपर अब नहीं होंगे। तो जब पेपर नहीं होंगे, जिन स्टूडेंट के पेपर बचे हुए हैं, पेपर नहीं दिया है उन लोगों ने, तो उनका पेपर अब कैसे होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, उनको मार्क्स कैसे मिलेंगे। स्टूडेंट के बीच में कन्फ्यूजन है, गार्जियन भी परेशान है कि अब कुछ गार्जियन ने क्योंकि पेपर के खिलाफ जो है याचिका दायर किया था, जिसको सुनवाई करते हुए ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये आदेश दिया है कि पेपर रद्द कर दिया जाए। अब पेपर रद्द कर दिया जाए, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में ये भी बोर्ड को कहा था कि आप जो है कि अंक कैसे मिले, मार्क्स कैसे मिले स्टूडेंट्स को और बच्चों के जो है आगे जाके फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो, देन उसके लिए कुछ जो है कार्य करे। ऐसे इसीलिए जो है सीबीएसई बोर्ड ने अपनी तरफ से, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, दोनों ने मिलकर जो है जो पूरा का पूरा एक प्रारूप तैयार किया है, उस प्रारूप को तैयार देखते हुए सीबीएसई बोर्ड में एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, जिसमें पूरा का पूरा जो है मार्किंग स्कीम दिया हुआ है कि किस तरीके से जो है स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलेगा। मैं इस पूरी डिटेल के साथ और एक बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगा कि आपको मार्क्स कैसे मिलेगा। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और लास्ट तक देखते रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आने वाले और भी जो लेटेस्ट न्यूज़ है सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड, आपके एजुकेशन से रिलेटेड, मैं आपको वो प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो बात यह है कि जो हमारा 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई के बीच में जो 29 मेन सब्जेक्ट थे सीबीएसई बोर्ड के, वो पेपर होने थे, जो रिशेड्यूल हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब इससे जो है अभिभावक को खुशी तो मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है स्टूडेंट के बीच में, उनको नंबर कैसे मिलेगा। तो बोर्ड सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए बोर्ड को कुछ नियम कानून बनाने के लिए कहा। तो बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि किस तरीके से इसको मार्क्स मिला। नोटिफिकेशन में सबसे पहले ये कहा गया है कि जो मार्क्स मिलेंगे उनको होम असेसमेंट, जो इंटरनल असेसमेंट के द्वारा किया गया और जिनके पेपर हो चुके हैं, जो पेपर दे चुके हैं सब्जेक्ट के, जो मार्क्स मिलेंगे उनके आधार पर उनको मार्क्स दिया जाएगा। एवरेज मार्किंग होनी है। अब 12th के स्टूडेंट्स के लिए ये जो है विशेष व्यवस्था किया गया है। जो स्टूडेंट जो है इस तरीके से एवरेज मार्किंग से वो संतुष्ट नहीं है, उनके लिए बाद में एक पेपर कराया जाएगा। और ये पेपर वो कब कराया जाएगा, कोविड-19 की जो नॉर्मल स्थिति आने के बाद। डेट बताया नहीं गया है कि कब पेपर होना है, लेकिन उनको सुविधा दी जाएगी। जो संतुष्ट नहीं है वो अपने मार्क्स, लेकिन उनको जो है इम्प्रूवमेंट पेपर की बाद में कोई सुविधा नहीं मिलेगी। अब बात आती है कि मार्क्स कैसे, उसके लिए कुछ लेवल बनाए गए हैं। क्लास 10 का पेपर जो है वो नहीं होना है उनको, तो जैसे भी हो, लेकिन 12th के लिए सुविधा दी गई है। तो दोनों क्लास 10 और क्लास 12 अब दोनों की मार्किंग की बात करते हैं। मार्किंग में सबसे पहला नियम उनके लिए बनाया गया है कि जिनके सारे पेपर हो चुके हैं, मतलब जिनके कोई पेपर बच्चे नहीं हुए। कई बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जैसे कॉमर्स वगैरह, कॉमर्स का एक रह गया है, या फिर आर्ट्स स्ट्रीम है जिनके सारे सब्जेक्ट के पेपर हो गए, उनका जो मार्कशीट आना है, उनको जो मार्क्स मिलेंगे वो नॉर्मल तरीके से मिलेंगे, एज यूजुअल जैसे मिलता है। उनको जो एक्चुअल मार्क्स मिलेगा वही मिलेगा, उनके में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, जिनके 3 सब्जेक्ट हो चुके हैं, 3 से ज़्यादा हो चुके हैं, जिनके 3 से ज़्यादा हो चुके हैं पेपर है उनको, जिनके किसी के 4 हो चुके हैं, एक ही रह गया है, तो उनके चारों सब्जेक्ट में से बेस्ट 3 सब्जेक्ट चुना जाएगा। वो 3 सब्जेक्ट का जो एवरेज मार्किंग होना है वो उनके लिए दिया जाएगा। समझिए, मान लीजिए किसी पेपर में उसको 4 सब्जेक्ट का पेपर दिया हुआ है, 4 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट में उसके 1 सब्जेक्ट में कम, बाकी जो ऊपर ज़्यादा के 3 सब्जेक्ट है उनके मार्क्स लिया जाएगा। उनको एवरेज मार्किंग होनी है, वो मार्किंग उनको किया जाना है। नंबर 2, जिनके केवल और केवल 3 पेपर ही हुए हैं और 2 पेपर रह गए हैं। अब जिनके 3 पेपर हुए हैं, 2 पेपर रह गए, उनकी जो मार्किंग हो गई है, उनकी जो 2 सबसे अच्छे पेपर हुए हैं, 2 सब्जेक्ट में जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, जो सर्वश्रेष्ठ मार्क्स आएंगे, सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले होंगे, उन मार्क्स का एवरेज मार्किंग किया जाएगा और उसके थ्रू उनको जो बचे 2 पेपर है उनको मार्क्स दिया जाएगा। और तीसरा, उसमें ये कहा गया है जिनका 1 पेपर हुआ है या इनका 2 पेपर हुआ है,
1 या 2 पेपर हुआ है, उनको बोर्ड में उन्होंने जो पेपर दिया है उसमें किस तरह से उनका प्रदर्शन रहा है, साथ ही साथ उनका इंटरनल और प्रैक्टिकल उसमें उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उस परफॉर्मेंस बेस पे उनको मार्क्स दिया जाना है। तो ये तरीका है, इस तरीके से जो आपको मार्क्स अब मिलने वाले हैं बोर्ड की तरफ से। और जिसके लिए आप जो अब बात आती है पेपर रिजल्ट कब तक आएगा, जो CBSE की जो सेक्रेटरी है सचिव महोदय अनुराग त्रिपाठी जी, उन्होंने कहा था, एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि 70% काम अभी भी बाकी है होना है, कॉपी चेकिंग का और रिजल्ट वगैरह तैयार करने का, जो पेपर करने में 1.5 महीने का वक्त लग सकता है। जब 1.5 महीने का वक्त लग सकता है, ऐसे में कहा गया है कि 15 जुलाई तक लगभग 15 जुलाई या उसके आसपास जो है आपका रिजल्ट आ सकता है। लेकिन ये मान के चलिए कि जुलाई में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब जो भी CBSE बोर्ड है जिनका पेपर नहीं हुई है, मैं दुआ करूँगा उनको अच्छे मार्क्स मिले, जो असेसमेंट भी तैयार, जो प्रैक्टिकल में जो मार्क्स मिले वो भी अच्छे मार्क्स मिले, ताकि आपका फ्यूचर आगे के लिए। लेकिन ध्यान रखिए जो संतुष्ट नहीं है उनको एक और मौका मिलेगा अपने मार्क्स को बढ़ाने का, या फिर दोबारा जो एग्ज़ाम होने हैं उसमें शामिल होने का। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।